हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मैजिक क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी से टाइप 2 देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो इनइक्वालिटी टाइप 2 से है दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक हमारा इनइक्वालिटी का टाइप 1 नहीं देखा है वो आई टैब पे जा करके वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 2, इनइक्वालिटी का टाइप 2। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में 5 टाइप्स आपको बताए थे कि सब टाइप्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा टाइप 2 के क्वेश्चंस को लेकर के है। तो टाइप 2 में हमारा क्या क्या था दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था वो क्या था, कंडीशनल बेस्ड यानी 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 स्टेटमेंट कंडीशन बेस्ड। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है, का पैटर्न होगा दोस्तों। तो चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहली बात दोस्तों कि हमारा ये जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा इसमें हम किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स टाइप। ये क्या है बच्चों? देखिए, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स का क्या मतलब है? स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स का मतलब है कि आपको कंक्लूजन दिया होगा, उसके आधार पर आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरे तरफ आए तो हम देखते हैं कंक्लूजन ट्रू फॉल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, उसमें से कौन सा कंक्लूजन बेस्ट है जो उस स्टेटमेंट के लिए बैठ रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट्स में कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, तो उसे किस साइन से हम अप्रोप्रिएट भरे कि वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो इस तरह के 3 तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, यहां पर हमारा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इज डेफिनेटली ट्रू, और नीचे हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, 5 कंक्लूजन है हमारे पास। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों कि आप उसे यहां पर ये चीज जरूर देखें कि ये क्या बोलना चाहता है, किस चीज के बारे में पूछना चाहता है। देखिए पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, बोल रहा है इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो मेरा सही होगा, वो सही होगा इस वाले स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा यहाँ पे ऐसे जो कंक्लूजन दे रखे हैं, ये कौन सा कंक्लूजन सही है इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो हमको चेक करना है ट्रू के लिए, मतलब कौन सा सही है। कभी कभी क्वेश्चंस पे फॉल्स दिया रहता है, वो भी क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा। तो बच्चे जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ध्यान नहीं देते और ट्रू फॉल्स के चक्कर में फंस जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। अगर ट्रू फॉल्स बोलता है और हम फॉल्स को बता देते हैं कि ये वाला नहीं हो पाएगा तो गलत है, तो ये इसका आंसर हो गया। नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, मतलब कौन सा सही होगा इस स्टेटमेंट के लिए, कौन सा जो है वो सही है। अगर हम यहाँ पर चेक करने के बाद बताएंगे कि अच्छा ये वाला तो हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, तो यानी कि वो गलत है, वही इसका आंसर हो गया। तो नहीं, हमें समझना है कि ये ट्रू पूछ रहा है, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेटिस्फाई करता है इसको। तो आइए देखते हैं। पहला है के से एच की तरफ जाना है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है ये हमारा ओपन गेट है। जिन्होंने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो पहले हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। यहाँ देखिए के से एच की तरफ ओपन गेट है हमारा, के से एच की तरफ, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब थ्रू आउट द जर्नी के से एच तक जाते जाते तक लास्ट तक मुझे पूरा ये ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का साइन मिलना ही चाहिए, तभी जाकर के ये हमारा सही होगा, वरना गलत होगा। तो एक बार चेक करते हैं के से एच तक जा सकते हैं क्या। यहाँ पर के है, के के पास 2 रास्ता है, एक इधर रास्ता इधर, लेकिन इधर तो ये जा नहीं सकता, इधर तो एफ है, इधर जाकर कोई फायदा नहीं है। तो के को एच की तरफ जाना है, तो के से जाएगा वो, देखिए के से जाएगा जी के पास, जी से जाएगा एच के पास।
ठीक है, इसके बीच में मेरे पास दो साइन पड़ा है और मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू तो दूध भात है, उसका कोई मतलब है ही नहीं, तो बचा एक साइन, ये साइन और ये साइन तो सेम है, इसका मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया, ये तो हमारा जो निकला वो सही है, ये तो हमारा सही है, ये तो हमारा सही है। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। जी से एफ मैंने आपको बताया था इक्वल टू वाला जो केस था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जी से एफ के लिए चेक करते हैं तो एफ से जी के लिए भी चेक करते हैं। तो जी से एफ के लिए हम चेक करें, देखिए जी यहाँ एफ यहाँ है ना, जी से के तक जा सकते हैं लेकिन फिर यहाँ रास्ता बंद है, गेट क्लोज, सॉरी सॉरी सॉरी, जी से जा सकते हैं के तक और फिर के से एफ तक तो जा जरूर सकते हैं लेकिन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर इक्वल टू आया तो इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, तभी जाकर के वो सही कहलाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो भी यही सेम कंडीशन है, दोनों सेम चलता है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू के बारे में बोल रहा है, मतलब जी से एफ तक जा सकते हैं लेकिन सब में इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है क्या? नहीं है, यानी ये हो गया हमारा गलत। अच्छा, एच से एफ तक जाना है लेकिन सब में ये साइन होना चाहिए या इक्वल टू का साइन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, एच से एफ, एच यहाँ एफ, एच से जाते जाते यहीं पर हम रुक जाए, सॉरी एच से हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर गेट बंद है, गेट हमारा बंद है ना। एच से जी तक हम जा ही नहीं सकते। अच्छा ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एफ से जी तक, एफ से जी तक देखते हैं, एफ यहाँ है जी यहाँ है, जा सकते हैं क्या? यहाँ पर गेट हमारा बंद है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये तो खैर बात ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ए। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस होल्ड्स ट्रू। अब हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या था, हमारा स्टेटमेंट था और कंक्लूजन के बेसिस पर ये साबित करना था कि कौन सा सही है। अभी हमारे पास कंक्लूजन दे रखा है और स्टेटमेंट को जज करना है कि इस कंक्लूजन के बेसिस पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पर तीन तरह के बताया था कि मैंने तीन तरह का क्वेश्चन लिया यहाँ पर और तीन तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उनमें से ये एक दूसरा नंबर का है जिसमें हमारे पास कंक्लूजन दिया हुआ है और हमें स्टेटमेंट खोजना है इस बार। चलिए देखते हैं, होल्ड्स ट्रू के बारे में बात हो रही है दोस्तों। होल्ड्स ट्रू ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड्स ट्रू मतलब कि इस चीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही बैठेगा, मतलब ये वाला हमारा सही है, मतलब वो Z से W तक जाता है और ये वाला साइन फॉलो करते हुए। तो आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि अगर ये वाला साइन मिलता है तो थ्रू आउट द जर्नी में कम से कम एक बार ये वाला आना चाहिए। अब जाकर के रूल देखिए, मैंने रूल में इसको लिखवाया था टाइप 1 के, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन है, तो ये कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो पाता है उसको हम चेक करते हैं। चलिए, Z से W की तरफ, Z है यहाँ, W है यहाँ, Z से जाएगा X, X से जाएगा Y, लेकिन Y से W नहीं जा पाएगा, यानी कि ये तो हो गया हमारा गलत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमको जाना है Z से W, Z यहाँ W यहाँ, Z से X, लेकिन X से Y नहीं जा सकता, ये हो गया गलत। अच्छा सी चेक करते हैं, हमको जाना है Z से W, Z यहाँ W यहाँ, Z से जाएगा Y, Y से जाएगा X, X से जाएगा W, जा तो सकता है। अब हम साइन देखेंगे थ्रू आउट द जर्नी में एक बार भी ये आया है या नहीं, एक बार भी आया तो काम बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये वाला तो हमारा हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं, Z से W, देखिए Z से W यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये यहाँ पे नो एंट्री। अच्छा Z से W, Z से जाएगा X, X से जाएगा Y, Y से W तो जा ही नहीं पाएगा, नो एंट्री। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following expression will not be true if the expression this is definitely true। अब बात यहाँ पर not be true है, तो इसका क्या मतलब, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं एक बार। ये बोल रहा है which of the following expression will not be true if the expression this is definitely true। बोल रहा है इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए इसमें कौन से ऐसे कंक्लूजन हैं जो कि गलत है। यहाँ पर आपको पहले से स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। स्टेटमेंट को हमें सही साबित करना है, तो सही साबित करने के लिए इसमें कौन सा ऐसे कंक्लूजन है जो गलत है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंक्लूजन यहाँ पर ऐसे हैं जो गलत है, अगर वो चीज सेटिस्फाई करेगा तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए जो गलत है उसको हमें छाट के निकालना है। याद रखिएगा, विल नॉट बी ट्रू, जो आपका आंसर गलत होगा वही आपके लिए सही आंसर होगा। मतलब आपको यहाँ से जो गलत कंक्लूजन है
देखिए बिल्कुल जो है एकदम आसानी से समझना है, आराम से समझिए कि एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं हो जाता है। नॉट बी डन, नॉट बी ट्रू और ट्रू वाला केस में, है ना। नॉट बी ट्रू बोल रहा मतलब कि आपको इस वाले में से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो फॉलो नहीं कर पाएगा, जो गलत होगा, ठीक है। नॉट बी ट्रू मतलब फॉल्स, यानी कि जो फॉल्स वाला कंडीशन है उसी को आपको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, एस से पी के तरफ जा सकते हैं क्या? देखिए एस से पी के तरफ जा सकते हैं क्या, एक बार चेक करते हैं। अच्छा, एस से आर तो जा सकते हैं, ओपन गेट। आर से क्यू जा सकते हैं, ओपन गेट। क्यू से पी भी जा सकते हैं, ओपन गेट। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी ये वाला साइन आता है, जहां पे ये वाला साइन आता है, उस जगह पे क्या होता है, हमको उस जगह पे हमको थ्रू आउट द है ये और इक्वल टू का साइन चाहिए होता है। तो देखिए यहां तो मिला, लेकिन यहां पर नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा गलत। अब ये गलत है, इसका मतलब यही मेरा आंसर सही होगा, है ना। आगे भी चेक कर सकते हैं, आर से पी के तरफ, आर से पी के तरफ, आर से पी जाने के टाइम, आर से पी जाने के टाइम हमको देखना पहुंच पा रहे, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये आना चाहिए। एक बार तो ये आ गया, मतलब ये वाला तो सही था, ठीक है। अच्छा, एस से क्यू, इसको सेटिस्फाई, ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि तुम सही रहो, ये वाला, है ना। लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर इसको सेटिस्फाई करना होता तो यहाँ पर भी एक ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता, तो ये इसको सपोर्ट करता, तो ये चलता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको चेक कर सकते हैं, एस से क्यू की तरफ जाइएगा। एस से क्यू जाएंगे तो आप देखेंगे कि एस से हम क्यू तो जा सकते हैं, लेकिन हमको थ्रू आउट द जर्नी में हमको ये मिलना चाहिए। एक बार मिल गया है यहाँ पे, यानी कि ये भी हमारा सही है ना। मैं इसको इक्वल बराबर नहीं कर, वरना मालूम चला कि आप बोलिएगा सब ने सही कर दी, सब आंसर हो गया। एस से पी आंसर हमारा मिल चुका है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। एस से पी जा सकते हैं और थ्रू आउट जर्नी एक बार चाहिए, है ना, मिल गया। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस डज नॉट होल्ड ट्रू। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को उल्टा कर रहे हैं। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 पे बताया था होल्ड्स ट्रू, अब इस बार है डज नॉट होल्ड ट्रू। मतलब हमारे पास एक कंक्लूजन दिया हुआ है, अब इसके आधार पर इस डज नॉट होल्ड ट्रू का क्या मतलब है कि डज द एक्सप्रेशन दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है, ये वाला मेरा कंक्लूजन किस वाले के लिए सही नहीं है। ये वाला जो कंक्लूजन है वो कौन से स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है, मतलब कौन से स्टेटमेंट के लिए गलत हो जाएगा, ये वाला कौन से स्टेटमेंट के लिए गलत होगा, तो स्टेटमेंट को चेक करेंगे। चलिए डी से ए की तरफ, ये देखिए यहाँ डी है, यहाँ ए है, क्या जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ओपन ओपन ओपन, सब जगह ओपन है, लेकिन हमको थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये वाला चाहिए होगा। अच्छा, एक बार तो जर्नी चाहिए, मतलब ये वाला सही है ना। डज नॉट होल्ड ट्रू मतलब हमें क्या निकालना है, जो कि गलत है, तो ये वाला तो सही, इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वही उसका आंसर होगा। डज नॉट होल्ड ट्रू बोल रहा है, मतलब ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी एक बार इसको मिल चुका है। अच्छा, इसको चेक करते हैं। डी से हमको जाना है ए तक, यहाँ ए है, देखिए थ्रू आउट जर्नी ओपन गेट मिल रहा है और हम पहुंच सकते हैं, और एक बार हमको ये वाला साइन चाहिए होगा जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मतलब कि ये सही है, ये वाला भी सही है, यानी ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको चेक करते हैं डी। ओके, डी से जाना है हमको ए तक, डी से जाना है हमको ए तक। ओके, डी से जाना है हमको ए तक, तो डी से जाएंगे सी, सी से जाएंगे बी, बी से जाएंगे ए, और थ्रू आउट जर्नी हमको एक बार ये साइन मिल गया, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। डी से ए तक, डी से ए तक थ्रू आउट द जर्नी हमारा ओपन गेट मिल रहा है, और एक बार यहाँ पर भी हमको सेम गेट मिल जाता है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। अभी लास्ट में यही बचा, मतलब यही इसका आंसर हो गया। वो चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं। डी से जाना है ए तक, तो डी से जाएंगे सी, वेरी गुड। सी से जाएंगे बी, वो भी सही है, लेकिन बी से ए नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर है क्लोज गेट, और क्लोज होने की वजह से हम नहीं जा पाएंगे, मतलब हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो यही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हम यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड कम इन ब्लैंक स्पेस that makes the expression r is greater than x as well as x is smaller than w true। अब इसका क्या मतलब है, पहले हमको ये समझना है। देखिए नीचे में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। मैं इसको मार्क कर दूं, एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, और देखिए यहाँ पे ये ब्रेक है, उसके बाद फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है,
ठीक है, यहाँ दो स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमारे पास दो कंक्लूजन दे रखा है, एक ये और एक ये। बोल रहा है हमें इस एक्सप्रेशन पे यहाँ पर एक जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इस फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन सा साइन हम यहाँ पे ऐसा डाल दें कि ये दोनों को दोनों जो कंडीशन है वो हमारे सही हो जाए, स्टेटमेंट हमारा सही हो जाए। तो एक बार चलिए चेक करते हैं कि कौन सा यहाँ पे साइन आएगा तो हमारा ये दोनों के दोनों कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार चेक करते हैं। हमें जाना है आर से एक्स के तरफ, आर से एक्स के तरफ, है ना। आर यहाँ है, एक्स यहाँ है, वेरी गुड। चलिए आर से एस जा सकते हैं, एस से टी जा सकते हैं, टी से यू जा सकते हैं। यू से एक्स जाने के लिए अब मेरे पास दो कंडीशन होता है जाने का, यानी कि जो रास्ता का जो गेट की बात है, हमारे पास तो दो ही तरीका है, एक हम ये लगा सकते हैं, एक हम ये लगा सकते हैं और एक हम ये लगा सकते हैं। ये तीन ही तरीका लगा सकते हैं जाने के लिए ना, इसके अलावा तो और कोई तीसरा तरीका तो नहीं आने वाला है। मतलब एक ये गेट हो सकता है, या तो ये गेट या तो ये गेट। अब हम बारी से चेक कर सकते हैं। देखिए ये तो प्रैक्टिस का खेल है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप धड़ल्ले से इसका आंसर कर सकते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं। अगर हम ये यहाँ पर डालते हैं, सपोज कीजिए हम ये वाला साइन यहाँ पर डालते हैं, अगर यहाँ पर हम डाल दे तो थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये वाला साइन आ गया। हमको यही चाहिए था कि थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये वाला साइन आना चाहिए था, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता। लेकिन अगर हम ये वाला साइन डालते तो थ्रू आउट जर्नी में एक ही साइन हो जाता, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसको अगर ऐसा कंडीशन होता तो इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, या फिर इक्वल टू का केस। तो इसका मतलब इससे हमको ये मालूम चला कि थ्रू आउट द जर्नी पे हमारा ये वाला साइन बैठेगा। इसको अगर सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पर ये वाला साइन आना चाहिए। अच्छा, एक चेक करने से काम नहीं चलेगा, दोनों चेक करना है। एक तो हमने चेक कर लिया, दूसरा को चेक करके देखते हैं। W से X की तरफ, W से X की तरफ, ठीक है। चलिए W कहाँ है देखते हैं। W यहाँ है, W से X की तरफ जाना, X मेरा यहाँ है, मतलब दोनों में कोई ना कोई एक ब्रिज होगा ना, एक पुल होगा, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है। तो यहाँ पे पुल का काम कर रहा है U, ओ सॉरी T काम कर रहा है। ये दिस इज U, दिस इज B, ओके। टी का काम कर रहा है, टी दोनों में ब्रिज का काम कर रहा है। तो W जाएगा V तक, V जाएगा T तक, T जाएगा U तक, U से हम चले जाएंगे X तक, है ना, हम चले जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर ये एक साइन मांग रहा है, मतलब थ्रू आउट जर्नी में कम से कम ये एक बार आना चाहिए, ठीक है। पूरे जर्नी में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए, वो मस्ट है। तो यहाँ से हमको मिल गया, यहाँ भी मिल गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो यहाँ ये साइन मिला, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये साइन मिल गया। इसका मतलब ये वाला साइन हमारा क्या है, सही बैठ रहा है। ये वाला साइन हमारा क्या बैठ रहा है दोस्तों, सही बैठ रहा है। इसके अलावा और कोई साइन होता तो हमारा सही नहीं बैठ रहा था, है ना। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसीलिए हम ये वाला इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन L स्मॉलर देन R ट्रू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमको एक कंक्लूजन दिया हुआ है L इज स्मॉलर देन R, और हमारे पास नीचे क्या है, कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए। क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन ट्रू, मतलब कि ये वाला जो कंक्लूजन है, ये वाला कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट को सही कर सकता है। ये वाला जो कंक्लूजन है किसके, कौन से ऐसा स्टेटमेंट है जिसको वो सही कर सकता है, मतलब कौन से स्टेटमेंट के लिए ये वाला सेटिस्फाई करेगा, है ना। हमको यही समझना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके लिए ये वाला सेटिस्फाई कर जाए। तो एक बार चेक करके देखते हैं। हमको जाना है R से L, R यहाँ, L यहाँ, देखिए जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हो गया गेट बंद, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, हमें जाना R से L, R यहाँ, L यहाँ, यहाँ तो पहले ही बंद है, ये हो गया बंद, ओके, ठीक। इसमें चेक करते हैं, R से L, R से N जा सकते हैं, N से M जा सकते हैं, M से L जा सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट जर्नी में हमको एक बार ये वाला साइन चाहिए था। थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये वाला साइन मिल चुका है, मतलब ये वाला हमारा आंसर सही होगा। लेकिन लास्ट वाला भी चेक करके देखते हैं। हमें जाना है R से कहां तक, L तक। देखिए R से M जाएंगे, M से N जाएंगे, लेकिन N से L नहीं जा सकते, वरना ये वाला भी हो गया गलत, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन था, और भी हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, पहले ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन ब्लैंक स्पेस दैट मेक्स द एक्सप्रेशन R is greater than X as well as X is smaller than W ट्रू। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन यहाँ देखिए दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से यहाँ है, फिर देखिए ये ब्रेक है, ब्रेक है ना, उसके बाद फिर यहाँ से एक एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन हमारे पास है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास दो कंक्लूजन है। ये दोनों कंक्लूजन
इस जगह पे कौन सा साइन भरने से सही हो जाएंगे, मतलब ये दोनों कंक्लूजन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से, पांचों में से, ठीक है ना। तो एक बार हम चेक करके देखते हैं, है ना। चलिए, R से जाना है x के तरफ, सबसे पहला है R से जाना है x के तरफ। ये देखिए R से जाने का x के तरफ है, तो R से x के तरफ कब जाएगा, जाना मतलब ओपन होना चाहिए, तो यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर उसके पास होगा तो वो जा सकता है। एक बार चेक करते हैं हमारा पहला, ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमें पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्वेश्चन को देख करके भी बना सकते हैं। आप भी यहाँ पर देख करके अगर आपको प्रैक्टिस हो गया हो तो आप आंसर कर सकते हैं। एक बार चलिए देखते हैं, ये ओपन है तो जा सकता है, ये भी ओपन है जा सकता है, ये क्लोज हो गया, मतलब ये तो आंसर यहीं पे गलत हो गया दोस्तों। आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने इसको गलत कर दिया। यहां से यहां तक जाना है तो सब जगह ओपन गेट होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर ओपन गेट मिला, यहाँ मिला, लेकिन यहाँ क्लोज हो गया, क्लोज होने से एक्स तक तो पहुंचेगा ही नहीं, और हमको पता है कि ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो यहाँ पर तो ये इसके लिए सेटिस्फाई तो हो ही नहीं पाए, अब इसके लिए होगा भी तो कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, गलत हो गया। चलिए अब इसमें आते हैं, ओपन 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 ओपन, यहां से यहां तक तो ये पहुंच गया है ना, ये देखिए ये यहां से यहां तक इसके लिए है, और फिर ये दोनों इसके लिए, है ना। तो ये चार है, यहां से यहां तक पहुंच गया, और यहां पर साइन देखिए ग्रेटर देन का साइन है, मतलब थ्रू आउट जर्नी एक बार ये साइन तो चाहिए था, तो थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये मिला, हाँ मिला, मतलब इसको ये सेटिस्फाई कर गया। अब इसके लिए चेक करेंगे, बोल रहा है W से X तक जाना है, W से X तक जाना है, तो W से पहले वो आएगा T तक, फिर T से जाएगा X तक ना। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम ये वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन एक इधर से एक इधर से, देखिए W से हमको पहले तो इधर जाना है, तो अगर हम यहाँ पे ये साइन और यहाँ पर ये साइन आ जाए, तो ये तो यहाँ देखिए ब्लॉक है, ऐसे लगा दिया जाए ये वाला साइन, तो ये गलत हो गया, मतलब ये वाला के लिए सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी हो गया हमारा गलत। समझ में आया ना दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। ये देखिए सेकंड वाला, ये दो साइन इसके लिए था, ये दोनों साइन को अगर आप यहाँ बैठाते हैं, ये देखिए ये साइन यहाँ आ गया और ये साइन यहाँ आ गया, अगर ये वाला साइन अगर यहाँ आ जाए तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा ना, तब तो इधर से ये जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको इधर से ऐसे आना है और यहाँ इधर जाना है, तो इसका मतलब ये हो गया स्टेटमेंट हमारा गलत। चलिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले में हमको पहले R से X के लिए मतलब थ्रू आउट द चैनल हमारा ओपन गेट होना चाहिए, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, लेकिन देखिए यहाँ क्लोज हो गया, मतलब ये भी हो गया गलत। चलिए चौथा नंबर को चेक करते हैं, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, थ्रू आउट में एक बार साइन मिलना चाहिए था, ग्रेटर का मिल चुका है, मतलब सही है। अच्छा अब ये देखते हैं, ये देखिए इधर से हमको जाना है, इधर से, तो इधर से जाना, क्योंकि इधर से जाना है इसीलिए ये वाला गलत हुआ था ना, इधर से तो ये बंद है, लेकिन जब इधर से जाना है हमको, क्योंकि हमने अभी जस्ट चेक किया कि हमको W से V से T, T से U आना है, तो मतलब कि इधर से हमको इधर का एंट्री है, और इसके लिए इधर से एंट्री था, तो इधर से एंट्री के लिए ये गलत था, लेकिन इधर से एंट्री के लिए ये तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, नन की तो बात ही नहीं है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि हमारे पास दो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन ट्रू होने चाहिए इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, ये वाला स्टेटमेंट के लिए, तब यहाँ पर हम कौन कौन सा साइन ऐसा डाल दें कि ये दोनों का दोनों इसके लिए सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो यानी कि हमको y से m की जाने की बात कर रही है, और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब थ्रू आउट जर्नी में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए या फिर इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं कि किसमें है, हमको यहाँ y से m तक जाना, मतलब ओपन गेट तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ये भी एक ओपन है, ये भी एक ओपन है, ये भी एक ओपन है ना, ये भी एक ओपन है, हमको m तक की बात हो रही है, 1 2 3, तो ये यहाँ पर ओपन गेट है, लेकिन उनको थ्रू आउट जर्नी में तो ये चाहिए था, ये दोनों तो सही था, लेकिन ये आ जाने से ये हो गया हमारा गलत। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ पर देखिए थ्रू आउट जर्नी में हमको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको, पहला वाला हमारा सेटिस्फाई कर गया है। नेक्स्ट है O से W की तरफ, O यहाँ है, W यहाँ है, O से W की तरफ जाना है, लेकिन थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये साइन आना चाहिए। अभी हमने ये तीन सेटिस्फाई करवा लिया, मतलब यहाँ पर भी ये साइन, यहाँ पर भी, बस एक साइन यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर ये वाला साइन अगर आ जाए, सपोज कीजिए ये वाला साइन यहाँ पे आ जाए, थ्रू आउट द जर्नी में तो पूरा का पूरा इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, तो ये वाला साइन तो आएगा ही नहीं, मतलब ये वाला तो स्टेटमेंट जो है हमारा इसके लिए हो जाएगा गलत। इसके लिए सेटिस्फाई कर गया था, लेकिन इसके लिए गलत हो गया था, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला पे आते हैं, थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाले पे देखते हैं, हमारे पास ये थ्रू आउट द जर्नी में ये वाला, थ्रू आउट जर्नी में हमको ये चाहिए था, लेकिन है तो ये दोनों, तो ऐसे ही गलत हो गया। चौथा देखते हैं, थ्रू आउट द जर्नी में हमको ग्रेटर देन या इक्वल टू ही चाहिए ना इसके लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये है, ये तीनों, ये और ये m तक पहुंच गए, ये तीनों इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। नेक्स्ट वाला लास्ट में, यहाँ से हमको यहाँ तक जाना है, लेकिन थ्रू तो ये भर चुके हैं, ये भर चुके हैं इसके थ्रू, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको यहाँ पर एक ग्रेटर देन का स्मॉलर देन का साइन लगाना होगा, तो यानी कि ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा।
ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, हमें पांचवा पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ से यहाँ तक, एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस सारे स्टेटमेंट पे सबके बीच में क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना है? ठीक है, टू मेक, अब यहाँ पर ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। टू मेक बी इज ग्रेटर देन एफ फॉल्स, मतलब ये वाला चीज को गलत साबित करना है। हमको इसको गलत साबित करना है कि बी से एफ तक जाने टाइम उसको एक साइन ये मिला, ये चीज गलत साबित करना। अगर ये गलत साबित करने के लिए हमको यहाँ पे कौन कौन से साइन रखने होंगे तो हमको इसको चेक करना है। बोल रहा है मेक बी एफ फॉल्स, बी एफ ट्रू अगर होता इसका मतलब हम उसको करते, लेकिन अगर बी एफ फॉल्स है मतलब जो आपका आंसर गलत है वही आपका आंसर सही है। तो एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, बी कहाँ बैठा है? यहाँ। एफ कहाँ बैठा है? यहाँ। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। चलिए पहला वाला को छोड़ के बात करेंगे बी, क्योंकि पहला वाला तो इन दोनों के बीच का है, इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बी से एफ तक का मतलब है, तो हमको बस ये देखेंगे चार साइन को ये देखना है, एक साइन, दो साइन, तीन साइन, चार साइन। ठीक है, चलिए देखिए बी से एफ तक, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और थ्रू आउट द जर्नी में उसको एक बार ये वाला चाहिए था, ये वाला तो मिल गया, मतलब ये तो ये इस कंडीशन के बेसिस पे तो ट्रू हो गया, मतलब ये हो गया, कहानी खत्म। चलिए इसमें आ जाइए। इसमें देखिए हमको यहाँ से देखना है, ये मिला, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यानी कि इससे भी जा सकता है, ये जो है कंडीशन, और थ्रू आउट जर्नी में एक बार इसको साइन मिल चुका है, इसका मतलब ये वाला स्टेटिस्टिक इसके बेसिस पर ये वाला हो गया ट्रू, मतलब हमको तो फॉल्स चाहिए ना, ट्रू हो गया, ट्रू नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला छोड़ क्यों रहे हैं समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्यों छोड़े? क्योंकि तो ए और बी के बीच में, हमको ए और बी के बीच का रिलेशन नहीं चाहिए, बी से एफ के बीच का रिलेशन चाहिए, इसीलिए हम ये चार ले रहे हैं, ये चार। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ से लेके ये थ्रू आउट द जर्नी में हमको आराम से ले जा रहा है, पहुंच भी जा रहा है, और थ्रू आउट द जर्नी में हमको एक बार ये मिल भी जा रहा है, यानी कि फिर से ये ट्रू हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा ट्रू है, इसके लिए ये भी हमारा ट्रू निकला, ये भी हमारा ट्रू निकला। अब आते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ से जब हम ये साइन देखते हैं तो यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से यहाँ तो जा ही नहीं सकते कि यहाँ तो ये बंद है। अब यह बंद होने की वजह से क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स, और जो हमारा फॉल्स होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बात? यहाँ से यहाँ तो जा ही नहीं सकते ना, हमको तो बी से एफ तक जाना है ना, अब बी से एफ तक तो जा ही नहीं पाएंगे, अब जा ही नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। अब चाहो तो आप इस वाले जो स्टेटमेंट का जो ये साइन है इसको आप यहाँ बैठा के देखिए और सेटिस्फाई करके देखिए क्या फॉल्स होता है या नहीं, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इन एक्सप्रेशन, यहाँ एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, तीन एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ पर दोस्तों। आर ट्रू, मतलब ये एक्सप्रेशन अगर हमारा सही है तो हम इसमें से कौन से कंक्लूजन को गलत बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना, ये तीन स्टेटमेंट हमारे पास, और तीनों स्टेटमेंट को बोला जा रहा है कि ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आप हमको ये बताइए कि इसमें कौन सा कंक्लूजन गलत है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए चेक करके एक बार देखते हैं एस से आर की तरफ। एस से आर, ये देखिए यहाँ एक एस है, एक यहाँ एस है, एस से आर तो इधर से तो जा ही नहीं सकता, तो यहाँ है एस, एस से जाएगा यू, यू से जाएगा टी, टी से स्टार्ट होने वाला, अच्छा टी से चला जाएगा आर, है ना, एस से गया यू, यू से गया टी, टी से गया आर। अब थ्रू आउट द जर्नी में कम से कम एक बार ये वाला साइन चाहिए, देखिए एक बार है क्या थ्रू आउट द जर्नी, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से हाँ मिल गया यहाँ पे, मतलब कि ये वाला तो हमारा हो गया ट्रू है, ये तो ट्रू है ना, ये तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तो हमारा ट्रू है, हमको तो फॉल्स खोजना है, ये कौन सा फॉल्स है। ठीक है, अच्छा पी से आर तक जा सकता है क्या? पी से आर एक बार चेक करते हैं, पी है हमारा यहाँ, आर है हमारा यहाँ, है ना। चलिए पी से क्यू जाएगा, क्यू से एस जाएगा, एस से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ है, एस से जाएगा यू, यू से जाएगा टी, और फिर टी से आएगा आर पे, है ना, आ गया, मतलब पी से हम आर पे पहुंच सकते हैं। अब बात है कि थ्रू आउट जर्नी में कम से कम एक बार ये आना चाहिए, वो तो यहीं पे मिल गया था, यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, तो यानी कि ये तो स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, टी से पी की तरफ आना है, टी से हम आएंगे पी की तरफ, एक बार चेक करके देखते हैं टी से पी की तरफ। पी हमारा यहाँ है, टी से जाएंगे यू, यू से जाएंगे एस, एस से फिर स्टार्ट होने वाला यहाँ है, तो टी से आए यू, अच्छा सॉरी टी से जाएंगे यू, लेकिन यू से एस की तरफ जा सकते हैं क्या? टी से जाएंगे यू, लेकिन यू से एस की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है। टी से जाएंगे यू, यू से जाएंगे एस, तो सॉरी एस की तरफ तो जा ही नहीं पाएंगे। अगर इसके आगे यहाँ पर ऐसा साइन होता, ओपन गेट होता, तो हम यहाँ पहुंच सकते थे, लेकिन फिर अगर हम यहाँ पे भी पहुंचते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर भी ये गेट बंद ही है, गेट बंद होने की वजह से हम पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब टी से
टी से पी की तरफ हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, अच्छा एक बार आगे वाला भी चेक करते हैं, एस से टी की तरफ, अभी हम जस्ट चेक किए थे एस से टी की तरफ, देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं, एस से टी, ये तो साफ साफ दिख रहा है एस से टी, ठीक है, और साइन भी हमारा सुटेबल है, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर गलत आ रहा है और फॉल्स के लिए पूछा था, इसलिए ये होगा आंसर सही। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन L इक्वल टू टी एंड E इज ग्रेटर देन इक्वल टू W ट्रू। और हमारे पास जो है ये दो कंक्लूजन है और हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, ये पांचों स्टेटमेंट्स कौन से हैं जो इनको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो कंक्लूजन है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना, पहले क्या पढ़ते थे, हमारे पास स्टेटमेंट होता था, कंक्लूजन दिया होता, तो स्टेटमेंट को देखते थे, कंक्लूजन को देख के स्टेटमेंट को देखते थे किसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, उल्टा क्या है कि आपके पास कंक्लूजन है इस बार, और इसके बेसिस पर आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पे ये दोनों सही बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट चेक करते हैं। L इक्वल टू टी, इक्वल वाला केस मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग को याद होगा कि L इक्वल टू टी अगर हम चेक करते हैं तो T इक्वल टू L भी सेटिस्फाई करना चाहिए, L इक्वल टू टी सेटिस्फाई कर रहा है तो T इक्वल टू L भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि L इक्वल टू टी जा रहा है सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन T इक्वल टू L सेटिस्फाई कर जाता है, तो उस केस में आंसर हो जाता है हमारा सही। ठीक है, एक बार हम देखते हैं L इक्वल टू टी के लिए पहला वाला कंडीशन को एक बार हम ध्यान से देखें तो इसमें L है ही नहीं, L है क्या, L है ही नहीं। अब L ही नहीं है तो ये तो बात ही खत्म हो गया कि अब L है ही नहीं, तो देखेंगे क्या, यानी ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इसको ऐसे ही काट दिए हम। अच्छा इसमें देखते हैं L से T के तरफ, L से E जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, L से E जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अच्छा T से जा सकते हैं, T से L भी तो चेक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, T से M जा सकते हैं, M से W जा सकते हैं, लेकिन फिर से यहाँ बंद है, मतलब ये वाला भी हो गया हमारा गलत। चलिए L से T के लिए ही हम पहले चेक कर रहे हैं, है ना, L से T देखिए हमें दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन को चेक करना है, दोनों को दोनों फॉलो होने चाहिए। तो अगर हम L से हमको T, देखिए L से जा सकते हैं C, C से जा सकते हैं E, E से जा सकते हैं W, W से जा सकते हैं N, लेकिन N से T नहीं जा सकते, N से T नहीं जा सकते, यानी कि ये वाला हो गया हमारा गलत, है ना, नहीं जा सकते। अच्छा लेकिन T से L के चेक किया जाए तो T से आएंगे N, N से जाएंगे W, फिर यहाँ पे ब्लॉक है तो नहीं जा सकते। अच्छा इसके लिए चेक करते हैं, चलिए इसके लिए चेक करते हैं, है ना, इसके लिए हम चेक करेंगे। अभी मैं जो जो गलत हो रहा है मैं उसको काट दे रहा हूँ, फिर मैं इसके आगे बताऊंगा। देखिए फिर चेक करते हैं, इसमें देखिए इसमें तो कहीं L है ही नहीं, इसमें कहीं L है नहीं है, तो ये कंडीशन तो ऐसे ही गलत हो गई। अच्छा इसमें देखिए L यहाँ, T यहाँ, L यहाँ, T से L या L से T, L से T तो जा नहीं सकते, T से L चेक कर लेते हैं, T से E, E से G, G से W, W से Y, Y से L जा तो सकते हैं, लेकिन बीच में इक्वल टू है। इक्वल टू का कंडीशन क्या था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, अगर इक्वल टू अगर हमें मिलता है किसी भी जगह पे तो हमको थ्रू आउट द जर्नी या तो इक्वल टू चाहिए होता है या तो थ्रू आउट द जर्नी ये चाहिए होता है, यही ना। तो चलिए वो चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए ये मिला, इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन मिला, इक्वल टू मिला, ग्रेटर देन, मतलब ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा सही है, यानी हम T से L तक तो जा सकते हैं। ठीक है, T से L तक तो जा सकते हैं, पहला एक्सप्रेशन को वो सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा E से W, E से W, E से W देखिए E से W, E से W का चेक करेंगे, अब जब E से W को चेक करेंगे तो देखिए E से G जा सकते हैं, G से W जा सकते हैं, और हमको पता है कि इक्वल टू तो उसका दूध भात है, तो बचा ये वाला साइन, तो हमको ये वाला साइन चाहिए था ना, ये वाला साइन, यानी कि ये वाला भी सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर होगा सही। ठीक है, समझ में आया बात आपको? ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को, दोनों कंक्लूजन को देखेंगे और दोनों कंक्लूजन को बैठाने की कोशिश करेंगे, किसमें वो बैठ जाता है, जो बैठेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन T is greater than equal to P and T equals to B false। देखिए ये जो है इसको फॉल्स करने की बात हो रही है कि इसमें से कौन सा है ऐसा, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो इन दोनों कंक्लूजन के लिए गलत साबित हो जाएगा, इन दोनों कंक्लूजन के लिए गलत साबित, स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा। चलिए वो चेक करके देखते हैं कि T से P तक जा सकते हैं क्या। अच्छा T से P जगह एक बार देखिएगा, T से P यहाँ पर
टी से जाएंगे एस, एस से जाएंगे पी, और थ्रू आउट द जर्नी पे हमको यही वाला चाहिए था, तो थ्रू आउट द जर्नी में तो हमको ये वाला मिल ही जाएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, टी इक्वल्स टू पी, टी इक्वल्स टू पी का कंडीशन क्या है दोस्तों, आपने इसको चेक किया। अब टी इक्वल्स टू पी कितने को लोग खोजेंगे, टी पी इक्वल तो है नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया, जस्ट क्या बताया कि अगर इक्वल टू को चेक कर रहे हैं तो आप थ्रू आउट द जर्नी ये भी चेक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले के लिए जो चेक किया, इस वाले के लिए कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन बताता है, ये तो यही बता रहा है ना, यही बता रहा है ना, ये भी तो यही बता रहा है, और ये भी तो यही बता रहा है, मतलब इसके लिए ये सेटिस्फाई कर गया, इसके लिए भी ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये तो ट्रू निकल गया, ये तो ट्रू निकल गया, हमको तो फॉल्स खोजना था, है। चलिए ट्रू लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, हाँ इधर लिखते हैं, चलिए इधर ट्रू लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला फिर से चेक करते हैं, टी से पी के लिए, टी से पी जा सकता है क्या, टी से पी जा तो सकता है, लेकिन थ्रू आउट जर्नी में हमको ये एक साइन मिल गया जो कि इसको क्या करता है, फॉल्स साबित कर देता है। ठीक है, लेकिन अगला चेक करते हैं, टी इक्वल्स टू पी भी नहीं बनेगा इससे, टी इक्वल्स टू पी बनेगा क्या, टी इक्वल्स टू पी भी नहीं बनेगा, क्योंकि थ्रू आउट जर्नी पे नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स, एक बार आगे चलते हैं, टी से हम गए थे अभी पी, तो हम चेक किया, हमको मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में तो टीपी का केस ही नहीं है, तो ये तो ऐसे भी हमारा फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, लेकिन इसमें थ्रू आउट द कंडीशन पे कहीं पर भी टी और पी तो है ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो ऐसे भी फालतू स्टेटमेंट है। ठीक है, फालतू स्टेटमेंट है, एकदम फालतू, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, बट बाद में डील करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, टी से पी सही है, ये वाला सही है। अच्छा, टी से पी ये वाला सही है, और दोनों मैच करेगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही कंडीशन था, तो ये भी हमारा ट्रू। यहाँ देखते हैं टी से पी, ये भी कंडीशन मैच कर रहा है, यानी ये भी है ट्रू। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं जो फॉल्स आ रहे हैं। तो फॉल्स की बात करें तो फॉल्स का क्या मतलब है कि वो वहां तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ट्रैवल नहीं कर सकता तो हम इसको चेक करके बता पा रहे कि ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। इसमें एलिमेंट है क्या, टी और पी तो है ही नहीं। जब टी और पी है ही नहीं तो इसका तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर हमारा होगा 2। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लिया था, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस वाले एलिमेंट में तो टी और पी है ही नहीं, तो इसका बात कैसे करेंगे, है ना, बात ही नहीं होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ कैंसिल कर दिए हैं, हमारा आंसर हो गया ऊपर वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी फॉर कंक्लूजन टू बी ट्रू। अब यहाँ पर कंडीशन करने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस कंक्लूजन दिए हैं और कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, एक कंडीशन है, कंक्लूजन है, एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट के लिए हमारा ये जो कंक्लूजन है 1 2 3 ये तीनों सही हो पाएगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से चेक करके देखेंगे कि ये तीनों किसको सेटिस्फाई करता है ना। चलिए, पहला बोलता है ए से बी की तरफ जाना है ना। देखिए पहला कंडीशन, ए यहाँ बी यहाँ पर ओपन गेट है, ए से जाएगा एक्स के पास, एक्स से जाएगा आर के पास, आर से जाएगा बी के पास, और थ्रू आउट जर्नी हमको ये साइन चाहिए तो इक्वल टू का साइन चाहिए, तो थ्रू आउट जर्नी में हमको ये मिल गया, मतलब ये तो सही है, इसको सेटिस्फाई कर गया। P इक्वल्स टू आर, यहाँ P यहाँ पे आर, देखिए P से जाएगा T से जाएगा B से जाएगा R, थ्रू आउट जर्नी पे ये या तो ये साइन चाहिए था, सही है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। T से Q, यहाँ T यहाँ पर Q, T से P की तरफ जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, T से P की तरफ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसमें देखिए पहला वाला मेरा सही था, एक सेकेंड, देखिए इधर में पहला वाला सही निकला, दूसरा वाला सही निकला, बट तीसरा वाला नहीं सही निकला, नहीं लिखते हैं इसको, है ना। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाले में चेक करते हैं ए से बी की ओर, ए से बी की ओर जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है, तो यहाँ पर गेट बंद है तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा, पी से आर, पी यहाँ है, आर है ही नहीं, आर एलिमेंट है क्या, आर नहीं है, टी है, क्यू, देखिए टी से इधर भी नहीं जा सकते, है ना, तो यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं किया, ना 1 ना 2 ना 3। चलिए नेक्स्ट वाला पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट वाले में। चलिए यहाँ देखिए, ए से हमको जाना है बी की तरफ, ए से बी सेटिस्फाई कर रहा है, पहला सेटिस्फाई कर गया, चलिए लिख दिए। पी से आर, यहाँ पी है और यहाँ आर है,
P से जाएगा T, T से जाएगा R। थ्रू आउट जर्नी में इक्वल टू का साइन मिल रहा है। देखिए ये इस वाले साइन में इक्वल टू में हमको ये वाला भी साइन चल सकता है थ्रू आउट जर्नी, और ये वाला भी साइन चल सकता है थ्रू आउट जर्नी, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर आपको देखिए P से R तक में थ्रू आउट जर्नी में ये वाला साइन इसमें इक्वल टू है ना, इसमें इक्वल टू तो है ही, तो यानी कि ये काम चलेगा, यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट जर्नी मिल रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला भी सही, A से B मिला, P से R मिल गया। अब T से Q को देख लेते हैं। T हमारा यहाँ है, Q हमारा यहाँ है। T से P तो जा ही नहीं सकता, बंद है रास्ता। T से P जा सकता है क्या? बंद है। तो बंद है तो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो गया ये वाला दोनों, 1 और 2, थर्ड वाला गलत। चलिए फोर्थ को चेक कर लेते हैं। हमको जाना है A से B की तरफ, A से B की तरफ, A से B की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम जाएंगे पहले A से X की तरफ जा सकते हैं क्या? तो एक तरफ जाते थे, लेकिन X से हमको लिंक नहीं है, मेरे पास X का लिंक नहीं है। इसमें हमको यहाँ आना है ना, हमको यहाँ आना है, तो B के पास आना है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा लिंक है नहीं। तो एक बार देखते हैं, ठीक है। अब A से T की तरफ तो जा सकते हैं, A से T की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। अब T से स्टार्ट होने वाला देखिए कि यहाँ पर है, T से हम S की तरफ जा सकते हैं, T से S की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। S पहुंचे तो अब S से हम K के पास जा सकते हैं, और K से हम B के पास जा सकते हैं, यानी A से B तक हम पहुंच गए, है ना। यहाँ से देखिए यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, और यहाँ से यहाँ पहुंचे। थ्रू आउट जर्नी पे एक ही साइन हमको देखने को मिला, A से T ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि पहला वाला कंडीशन हमारा हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चेक करते हैं। P से R के लिए, P से R के लिए चेक कर सकते हैं, R से P के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो P से R के लिए चेक करते हैं। देखिए P कहाँ है, यहाँ पर P बैठा हुआ है, यहाँ पर भी P बैठा हुआ है, तो R यहाँ है। देखिए P से जा सकते हैं Q, जा सकते हैं, Q से जा सकते हैं Z, जा सकते हैं, Z से जा सकते हैं R, बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि हम P से R तक जा सकते हैं। यानी सेकंड वाला सेटिस्फाई कर गया। थर्ड वाला चेक करते हैं। Q से T की तरफ आना है, Q से T, इधर से जिधर मुंह खुला हुआ था उधर से ही जाते हैं। तो Q से T, ये है Q, यहाँ है T और यहाँ भी है T। देखिए Q से हम P की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं भी जाए, गली है बीच में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो Q से जा सकते हैं P, और P से जा सकते हैं आसानी से T। ठीक है, और थ्रू आउट जर्नी पे ये साइन, तो यहाँ पर तो इक्वल टू और यहाँ पर ये, इसका तो दूध भात, मतलब साइन तो मिल ही गया। चलिए, तो हमको ये वाला भी कंडीशन हो गया सही। इसका मतलब इस कंडीशन पे हमारा तीनों का तीनों सही हो गया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विच एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है, बोल रहा है कौन से कंक्लूजन, या मान से कंक्लूजन है, कौन से कंक्लूजन के लिए हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। X से B की तरफ जाना है, ये हमारा X, ये हमारा B। X से B हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट जर्नी पे हमको ये साइन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अलग सा साइन आ गया। इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा गलत। चलिए C से N की तरफ, हमारा C यहाँ, N यहाँ, C से N की तरफ जा सकते हैं, C से Q जा सकते हैं, Q से B जा सकते हैं, B से N, लेकिन थ्रू आउट जर्नी पे हमको इसका साइन चाहिए था, लेकिन देखिए यहीं पर हमको एक अलग साइन मिल गया, जिसकी वजह से ये भी हो गया गलत। चलिए X से Y की तरफ जाना है, X और Y, X से जाएंगे C, C से जाएंगे Q, Q से जाएंगे B, B से जाएंगे इक्वल टू से N, पहुंचने के बाद N से Y के लिए रास्ता नहीं है, तो यानी ये भी गलत हो गया। चलिए X से B की तरफ जाते हैं, X से B, X से जाएंगे C, C से जाएंगे Q, Q से जाएंगे B, और थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये साइन आना जरूरी है कम से कम। तो यहाँ पर देखिए मिल गया है, यानी कि ये वाला हो गया हमारा सही, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू y टू बी ट्रू, x इक्वल्स टू y टू बी ट्रू। और हमारे पास ये जो कंक्लूजन है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको ये करना है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन कौन से स्टेटमेंट के लिए ट्रू होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा SBI PO 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। चलिए एक बार देखते हैं। हमें x इक्वल्स टू y, यानी समझना ये, मैंने ये कंसेप्ट पहले ही दिन क्लियर किया था, जिन्होंने अभी तक हमारा ये पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाकर देख ले। x इक्वल्स टू y का मतलब होता है x इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू भी x। ऐसा नहीं कि x इक्वल्स टू y नहीं मिला तो छोड़ के चले आए। ठीक है, एक बार लगा कर देखते हैं इसको कैसे होगा। x इक्वल्स टू y के लिए देखते हैं जरा, यहाँ देखिए ये x है, x से y की तरफ जाना है, यहाँ y है ना, x यहाँ और y यहाँ। क्या x से y की तरफ जा सकते हैं हम? x से z जा ही नहीं सकते, बंद है ना, तो यानी ये तो ऐसे ही गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है, x हमारा यहाँ, y हमारा यहाँ, x से y की तरफ जा सकते हैं क्या? अच्छा एक सेकेंड, इस वाले में पहले एक बार और चेक कर ले कि x से z की तरफ तो नहीं गए,
y से x की तरफ आ सकते थे, चलिए चेक करते हैं। y से s, s से p, p से z, z से x बिल्कुल आ गए। आपने देखा कि हम x से y की तरफ नहीं जा पाए, लेकिन y से x की तरफ आ गए। अब एक बार चेक कीजिए फिर से, y से s, s से p, p से z, z से x आ तो गए, लेकिन इक्वल टू का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कि अगर इक्वल टू बीच में आए तो थ्रू आउट द जर्नी इक्वल टू हो, या थ्रू आउट द जर्नी ग्रेटर देन इक्वल टू, या दोनों मिक्स करके भी चले। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर देन, यानी कि कंडीशन यहाँ पर हो गया गलत, इसलिए ये हो गया मेरा फॉल्स। चलिए इधर का देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। x से y को तो नहीं जा सकते, y से x चेक करते हैं, y से m जाएंगे, m से f जाएंगे, लेकिन फिर f से आगे a की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो गया गलत। नेक्स्ट क्या आते हैं, x से जाना है y की तरफ, x से जा सकते हैं c की तरफ, c से जा सकते हैं q, q से जा सकते हैं b, b से जा सकते हैं n, लेकिन n से y की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा y से चेक करते हैं, y से जा सकते हैं n, जा सकते हैं n से b, लेकिन b के बाद q की तरफ नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ पर भी ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट क्या और आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। x यहाँ बैठा है, x इक्वल्स टू a के बाद हम b की तरफ नहीं जा सकते, a के बाद b की तरफ नहीं जा सकते, x के तरफ x के बाद g तो हो ही नहीं पॉसिबल, उधर जाना ही नहीं है, हमको इधर जाना, लेकिन यहीं पे ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। लेकिन y के लिए चेक करते हैं, y इक्वल्स टू x पॉसिबल है क्या, y से s, s से b, b से a से x पॉसिबल है, और थ्रू आउट द जर्नी में मेरे को क्या चाहिए, ये या तो ये या तो ये या तो दोनों, ठीक है। यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पर ये वाला साइन आ गया, जिसकी वजह से ये भी हो गया गलत। चलिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा x से y, x से z की तरफ, यानी इधर तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। y चेक कर लेते हैं, y से e आ सकते हैं, g आ सकते हैं, w आ सकते हैं, z आ सकते हैं, x आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और थ्रू आउट द जर्नी आप चेक करेंगे तो सबका साइन देख लीजिए, रिक्वायर्ड साइन है ना, बिल्कुल है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे गलती होती है एग्जाम में दोस्तों, कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स टू y के चक्कर में हम इधर से चेक किए, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, या तो क्वेश्चन गलत बोल देते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ देते हैं, या फिर अगर ऑप्शन में दे देता है नन, तो हम लोग नन का ऑप्शन मार करके चले आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब y इक्वल्स टू x आप चेक करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, और यही इसका आंसर, और यहीं पर गड़बड़ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। आपको समझ में आया, क्वेश्चन कहीं भी टफ नहीं था, बहुत ही आसान था, मैंने जो कंसेप्ट बताया बस वो कंसेप्ट को ब्रेन में रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम आसानी के साथ बनते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोलता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं, 1 2 3, इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, ठीक है। 3 कंक्लूजन है और हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारा आंसर है, इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, हमारे पास ये स्टेटमेंट बोल रहा है, इसमें से ये तीनों कंक्लूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सुटेबल है, कौन सा सही है, ये तीनों के लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है। चलिए वो चेक करके देखते हैं। पी से बी की तरफ, P यहाँ बैठा है, B यहाँ बैठा है, P से B जा सकते हैं, ओपन ओपन ओपन, बिल्कुल है, ठीक है। और थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये आना चाहिए, एक बार ये आ गया मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया, पहला को सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है, पहला वाला हमारा सेटिस्फाई कर गया है। Q से B, इस वाले में तो कहीं Q है ही नहीं, तो सेटिस्फाई का तो बात ही नहीं होता, ठीक है। T से K की तरफ, T से K, चलिए T से K, T यहाँ K यहाँ, थ्रू आउट द जर्नी हम पहुंच तो जाएंगे, और थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये चाहिए, मिल गया, मतलब पहला और तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है, पहला और तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगला चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। हमारा ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा था, और ये वाला सेटिस्फाई क्यों नहीं है, क्यू टर्म ही नहीं है, जब क्यू है ही नहीं तो फिर क्या बात करना, ठीक है। यानी ये दोनों तो था, ये दोनों मैच कर गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। P से B है क्या, है ही नहीं, P B नहीं है, Q B है क्या, नहीं है, Q है, K T नहीं है, मतलब ये तो एकदम फालतू स्टेटमेंट है, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका, मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है, ठीक नहीं है। चलिए तो हमको यहाँ पे बताना है कि फॉर कंक्लूजन टू बी ट्रू, किसके लिए कंक्लूजन सही होगा, है ना। थर्ड वाले पे चलते हैं, चलिए थर्ड वाले पे देखते हैं एक बार, थर्ड वाले के लिए देखते हैं एक बार। थर्ड वाले के लिए क्या है हमारे पास, देखिए थर्ड वाले पे हमको जाना है P से B के लिए, तो P से B तो यही मिल गया, ठीक है, वेरी गुड। Q से B, देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पे B है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ थ्रू आउट जर्नी पे सेम साइन मिल रहा है, मतलब ये भी सही है। K से T, ठीक है, सॉरी T से K के लिए पॉसिबिलिटी इसमें है क्या, नहीं है पॉसिबिलिटी। अच्छा इधर चलते हैं, इधर में देखिए ये पर हम K से T, T से K की तरफ, T से R से K नहीं जा सकते, इधर T से U, ठीक है, यानी ये तो एकदम फालतू स्टेटमेंट है, ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिलेक्ट स्टेटमेंट विच
आर नॉट नेसेसरी टू बी ट्रू। मतलब जो सही नहीं है, हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है। समझ लीजिए बढ़िया से, देखिए यहाँ पर नॉट लिखा है, तो हमको यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि हम लोग क्या करते हैं, विच आर नेसेसरी बोलता तो हमारा ये वाला सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाला भी हद तक सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं किया। और हमको यही पूछ रहा है नॉट नेसेसरी मतलब जो सेटिस्फाई ना करे, जो सेटिस्फाई ना करे। तो अगर हम ऊपर से चेक करते हुए आएंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पे पहला ही मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं किया, तो बहुत लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई हो गया बस ओनली 2 पे मार के चले आएंगे और हो गया गलत। आप देख सकते हैं इसके बाद एक और है जो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसका आंसर होगा 2 and 4। समझ में आया, 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी एक ऐसा है जो फालतू स्टेटमेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है, फालतू स्टेटमेंट है, फालतू स्टेटमेंट है, बिल्कुल फालतू स्टेटमेंट है जिसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैजिक क्लासेस, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए